गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न कोडिंग विद आरके में आज हम दो नए प्रोग्राम सीखेंगे। हम बच्चों कर रहे हैं फोर लूप। फोर लूप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमें कुछ स्टेटमेंट, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का रिपीटेशन करना हो, राइट? तो हमें फोर लूप की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो आज बच्चों सीखेंगे, एक तो ये फिबोनाची सीरीज का है। ये पहले इसी को करते हैं कि पहले हमें ये पता होना चाहिए फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो बच्चों देखो, ये है हमारी फिबोनाची सीरीज और इसमें पिछली दो टर्म को ऐड करके तीसरी नई टर्म बनती है। ठीक है बच्चों, वो कैसे बनती है देखो। पहली दो टर्म जो है, ये आप देख पा रहे हो, पहली दो टर्म का हमें पता होना चाहिए। तो पहली दो टर्म मान लो, फर्स्ट टर्म है 0 और सेकंड टर्म है 1। तो थर्ड टर्म कैसे बनी बच्चों? 0 और 1 1, राइट। फिर लास्ट दो टर्म का ऐड करो, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8। तो ये इस तरह से बच्चों ये पिछली दो टर्म को ऐड करके नई टर्म यानी कि तीसरी टर्म बनती जाती है हमारी। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो कोडिंग है आज की, वो हमें क्या करना है कि 10 टर्म्स प्रिंट करनी है अपने को फिबोनाची सीरीज की। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि पहली टर्म 0 ही हो, दूसरी टर्म 1 भी हो, कुछ भी हो सकती है। पहली टर्म 1 हो सकती है, दूसरी टर्म 3 हो सकती है। तो अगली टर्म क्या बन जाएगी? 4, नेक्स्ट 4 और 3 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 18, ऐसे बनती जाएंगी। ये भी एक फिबोनाची सीरीज होगी बच्चों। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट मैंने क्या लिख दी? कमेंट स्टेटमेंट, है ना। लिख दिया प्रिंट 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज, राइट। ये हमारी कमेंट स्टेटमेंट बनती है। फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी a, b इक्वल टू 0, 1। ये बच्चों एक नई स्टेटमेंट, नए तरीके से एक स्टेटमेंट का यूज करना आज हम सीख रहे हैं। इसमें क्या होता है? मल्टीपल असाइनमेंट्स इन सिंगल स्टेटमेंट, राइट। जैसे a, b, c इज इक्वल टू मैं लिख दूं 1, 2, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला वेरिएबल पहली वैल्यू यानी a के अंदर क्या आ जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही b के अंदर क्या हो जाएगा? अगली वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी और c के अंदर 3 स्टोर हो जाएगी। इसको कहते हैं बच्चों मल्टीपल असाइनमेंट इन सिंगल स्टेटमेंट, राइट। तो अपने पास ऐसे भी लिख सकते थे हम, a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने ये सिंगल स्टेटमेंट में लिखना आज सीखा है। प्रिंट a और b की वैल्यू प्रिंट कर दी। क्या प्रिंट हो जाएगा? 0, 1। ठीक है, दोनों वैल्यू प्रिंट होगी। अब हमें करना क्या है कि 10 टर्म्स चाहिए अपने को। तो दो टर्म तो हो गई बच्चों, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ठीक है, तो हमें 8 टर्म और चाहिए। तो हमने लूप चला दिया बच्चों फॉर आई इन रेंज 1 to 9। तो ये लूप कहां से कहां चलेगा? 1 to 8 तक चलेगा बच्चों। ठीक है, स्टेप वैल्यू हमारी ऑप्शनल होती है, हमने नहीं लिखी। और ऑप्शनल इस फॉर लूप की इस सिंटेक्स के साथ क्या होता है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी ऑप्शनल होती है बच्चों। समझ गए? अगर हम सिर्फ 9 लिख देते यहाँ पे तो ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 अपने आप ले लेता है, राइट। फिर हमने तीसरी टर्म कैसे निकाली? c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगी तीसरी टर्म? तीसरी टर्म हो गई a और b का जोड़, यानी तीसरी टर्म होगी 1। तो 1 को प्रिंट कर दिया, प्रिंट c। ठीक है, फिर a में क्या है बच्चों? a में अभी तक 0 स्टोर है और b में क्या है? 1 स्टोर है और c में इन दोनों का सम है। ठीक है, तो हम देखो इनकी वैल्यूज को थोड़ा स्वैप करेंगे, चेंज करेंगे। अब a को तो b बना देंगे, यानी a में b की वैल्यू आ जाए। तो a में नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, और b में
सी की वैल्यू आ जाए, बी में हो गया 1, राइट। और ये फोर लूप की बॉडी है बच्चों, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी ये वाली, तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल वापस यहाँ पे आए, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू 1 है जो कि ऑप्शनल हमने नहीं लिखी है, एक वैल्यू आई की बढ़ जाएगी, यानी आई की वैल्यू अब क्या होगी 2 होगी, राइट। 2 होने पे चेक करेगा कि जो फाइनल वैल्यू है, जो स्टॉप वैल्यू है, वो 9 से कम है अभी भी हमारी, ठीक है। ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई अभी भी आई की वैल्यू 9 से कम है, आई की तो 2 ही हुई है ना, तो ये जो फोर लूप की बॉडी है ये दोबारा से फिर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब फिर ये स्टेटमेंट मिली इसको c इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि अब क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट 2 यानी अगली वैल्यू 2 प्रिंट हो गई बच्चों, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू बी, ए के अंदर b आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा, और b के अंदर c आ जाएगा, b के अंदर 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर वापस फोर लूप की कंडीशन को चेक करेगा, ये अभी भी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट, ये फोर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट है ये दोबारा से तिबारा से थर्ड टाइम फिर एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। c की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी, c की वैल्यू a प्लस बी होके 1 और 2 3 हो गई, प्रिंट c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 और 2 3, राइट। ए के अंदर b स्टोर हो जाए यानी इसके अंदर 2 आ जाए, और b के अंदर c की वैल्यू आ जाए, इसके अंदर 3 आ जाए, फिर लूप में चलेगा, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, और ये लूप 8 बार एग्जीक्यूट होगा। और 2 टर्म पहले हमने प्रिंट कर ली थी यहाँ पे, क्लियर हो गया बच्चों। जब 9 आई की वैल्यू आएगी तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट। बाहर आके कंट्रोल कहाँ आएगा, फोर लूप से बाहर, यानी यहाँ पे हो सकता है कोई स्टेटमेंट लिखी हो, ठीक है, जैसे प्रिंट थैंक यू, या कोई और स्टेटमेंट आ सकती है। तो ये हो गई बच्चों हमारी फिबोनाची सीरीज, राइट। इसको हम पाइथन में करके देखते हैं, तो पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं। ये बच्चों स्क्रीन आ गई आपकी पाइथन वाली, ठीक है। a इक्वल टू 0 लिया मैंने, b इक्वल टू 1 लिया, प्रिंट a और b फॉर i इन रेंज 1 to 9, c इक्वल टू a प्लस बी, वही स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है। और इसको हम रन कर देंगे, रन करने के लिए हमारे पास F5 प्रेस कर देंगे, नहीं तो ये रन ऑप्शन में जाके, और ये बच्चों हमारी आ गई स्क्रीन, एग्जीक्यूट होने के बाद ये अपनी स्क्रीन आ गई बच्चों, यानी ये आउटपुट विंडो में भी दिखाता हूं आपको। ये देखो बच्चों, ठीक है, ये 2 बार प्रेस हो गया तो 2 बार रन हो गया प्रोग्राम, 0 और 1, फिर 1 तीसरी टर्म, फिर 2, फिर 3, 5, ये 10 टर्म्स आ गई बच्चों, ठीक है। अब अगले प्रोग्राम पे चलते हैं, तो वापस वहीं पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ 5 नंबर, सॉरी n नहीं, n का बाद में करेंगे, 5 नंबर को इनपुट कराना है और उनका सम करना है बच्चों यूजिंग फोर लूप, ठीक है। तो एक तरीका तो सिंपल है बच्चों कि 5 बार हम इनपुट स्टेटमेंट लिखे ये वाली, ठीक है, और सम को अपडेट करते रहे हर बार, और सम की इनिशियल वैल्यू 0 ले ले, तो वो तो 5 बार लिखा गया बच्चों, है ना। हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी कोडिंग स्मॉलेस्ट हो, छोटे से छोटी कोडिंग हो हमारी, और मैक्सिमम आउटपुट आए, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे कंप्यूटर का,
हमारी मेमोरी कम से कम यूज हो। ये क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव है कोडिंग का, राइट। तो पहले हम ये ऑब्जेक्टिव समझ गए, हमारा क्या है, 5 नंबर को इनपुट कराना है और उनको सम करना है यूजिंग फॉर लूप। सम इज इक्वल टू 0, सम एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0 स्टोर हो जाएगा उसके, राइट। फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ये कहां से कहां चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा बच्चों। यानी फॉर लूप में जो भी कुछ लिखेंगे वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। और जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो सम को हमने प्रिंट कर दिया, सिंपल सी बात है बच्चों। तो आइए हम इनको फिर एक्सप्लेन करते हैं एक बार। आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी, 1, आई इज इक्वल टू इनिशियल 1 है और सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, ऊपर ऊपर लिखी है 0, राइट। एन इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटरेंज नंबर, इससे तो आप फेमिलियर हो गए है ना, कैसे इनपुट कराना है। सपोज हमने इनपुट करा दिया बच्चों 5, राइट। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम के अंदर अभी तो 0 है, अब उसके अंदर एन की वैल्यू ऐड हो गई, यानी सम की वैल्यू अब क्या होगी बच्चों, 5 होगी, राइट। तो एक बार एग्जीक्यूशन हो गया हमारे लूप का। फिर आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी। तो इस केस में बच्चों ये जो आई है ना, ये क्या काम कर रहा है, ये तो एक काउंटर का काम कर रहा है, गिनती गिन रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, 1 बढ़ने पे फिर कंडीशन चेक हुई, ये तो अभी ट्रू है, ट्रू है तो ये फॉर लूप की बॉडी में फिर एंटर हो जाएगा और फिर एक नया नंबर कहेगा आपको इनपुट करने के लिए। अब की बार आपने इनपुट कर दिया 10, तो ये 10 इसमें फिर जुड़ जाएगा, सम की वैल्यू तो यहाँ पे अपडेट होकर कितनी हो चुकी थी, 5 हो चुकी थी। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस एन लिखेंगे तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी अब इसकी अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, राइट। फिर कहाँ जाएगा, फिर फॉर लूप की बॉडी से तब निकलेगा बच्चों जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो ये तो अभी भी ट्रू है, आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है और कंडीशन अभी ट्रू है, तो फिर इनपुट मांगेगा आपसे। ऐसे ऐसे बच्चों 10 टाइम्स आपसे इनपुट मांगेगा, यानी ये एक सिंगल स्टेटमेंट और ये एक स्टेटमेंट, दो ही स्टेटमेंट हैं जो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। अगर हमारे पास फॉर लूप नहीं होता या हम इसको यूज नहीं करते तो बच्चों हमने ये दो स्टेटमेंट है ना 10 बार लिखनी पड़ती, तो वो तो हमारा इंटरेक्टिव अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ ना, अच्छी कोडिंग थोड़ी हुई। उसमें तो कंप्यूटर की मेमोरी ज्यादा यूज होगी और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कम से कम मेमोरी को यूज करना और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, यानी हमारी आउटपुट सही तरीके से आए। तो ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूशन के बाद बच्चों फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, बाहर आएगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा। यहां हमने लिख दिया भाई अब सम को प्रिंट कर दो, क्योंकि 10 वैल्यू जिसमें एंटर हो चुकी है, राइट। क्लियर हो गया बच्चों ये प्रोग्राम। चलो आगे देखते हैं। अब इसी को, ये तो 5 बार एग्जीक्यूट हुआ ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। अब हमें पहले ही हम इनपुट करा देंगे कि भाई आप कितने नंबर्स का सम करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने n कोई वेरिएबल लिया, ये तो कमेंट लाइन होगी बच्चों, n कोई वैल्यू ली हमने और उसके अंदर सपोज हमने फीड कर दिया 7, n की वैल्यू क्या हो गई 7, n के अंदर 7 स्टोर हो गया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 7। अब एक वेरिएबल लिया टोटल अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू जैसे पिछली कोडिंग में हमने लिया था ना, सम इज इक्वल टू 0। अब ये अलग तरह का वेरिएबल लिया अंडरस्कोर। जो वेरिएबल लेते हैं ना बच्चों, डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लिया, अंडरस्कोर साइन लिया, राइट। अंडरस्कोर पाइथन की कोडिंग में एक कैरेक्टर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस कभी भी अलाउड नहीं है और पहला कैरेक्टर हमेशा कोई अल्फाबेट होता है, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या होता है, इस वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल है, ये है नम वेरिएबल है, पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होता है बच्चों। स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं होता, जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, ब्रैकेट का साइन, वो इसमें यूज नहीं होता है,
ये कुछ रूल है बच्चों, ये हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ये वेरिएबल क्या काम करेगा हमारे लिए, सम कराएगा। और ये हमने इनपुट कर दिया 7, यानी 7 नंबर्स को जोड़ेगा, राइट। फॉर आई इन रेंज n लिखा मैंने। अभी अभी मैंने बताया ना कि ये जो फॉर लूप होता है इसमें हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। इनिशियल वैल्यू है ना, i फॉर इनिशियल वैल्यू, s स्टॉप वैल्यू और फिर st स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों ये और ये पहला और तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है। हम खाली स्टॉप वैल्यू दे देंगे तो ये अपने आप 1 से स्टार्ट कर देगा, और ये भी नहीं देंगे हम तो स्टेप वैल्यू यानी इंक्रीमेंट 1 1 होता रहेगा, मतलब हर बार 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, राइट। अब हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज n, यानी n की वैल्यू क्या होगी 7, 7 यानी ये तो बच्चों कहां से कहां चलेगा, सॉरी बच्चों ये 0 से स्टार्ट करेगा बेटा। ये क्या करेगा 0 से स्टार्ट करेगा, और 7 बार हमारी ये जो एग्जीक्यूशन है लूप की ये हो जाएगी। नम इक्वल टू फ्लोट, ये फ्लोट टाइप का डाटा लिया, इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हमने इनपुट कर। टोटल सम, ये देखो नए तरीके से अपडेशन है, टोटल सम प्लस इक्वल टू नम। इसमें क्या हुआ बच्चों, हमें कम लिखना पड़ा, है ना। एक स्टेटमेंट तो देखो मैंने ये लिखी है, टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस नम, ये और ये स्टेटमेंट बराबर हैं, राइट। टोटल सम पहले प्लस लगा देंगे, इक्वल टू नम, नम इसमें ऐड होता रहेगा हर बार। तो एक नया तरीका ये भी है बच्चों सीखने का, यानी अगर कोई वेरिएबल है और उसको अपडेट करना है p से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों a प्लस इक्वल टू p, ठीक है। p की वैल्यू a में ऐड होती रही, ठीक है। और ये तो कितनी बार चलेगा, जो n की वैल्यू है उतनी ही बार चलेगा ये तो बच्चों, और उतनी बार आपसे इनपुट मांगेगा और टोटल को अपडेट कर देगा। और जब फॉर लूप की बॉडी से हम बाहर आएंगे तो ये इसको प्रिंट कर देगा सम ऑफ नंबर्स, टोटल सम, राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।